फ्रेंड्स का रियूनियन देखा है कि नहीं देखा आपने? और ये क्या लगा रखा है? सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक? माता रानी पाप देगी, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। एंड पिछली वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने। अब शुरू करते हैं वीडियो के साथ। अब भाई आई वॉज वॉचिंग फ्रेंड्स रियूनियन। 27th को प्रीमियर हुआ, 27th नाइट को बैठ के मैंने देखा। हमारे कॉलेज टाइम में, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम में हमने फ्रेंड्स को न जाने कितनी बार देखा है। एंड ये रियूनियन देख के ऑल द मेमोरीज केम बैक फ्लडिंग। किस तरह से इट यूज टू बी द प्लान फॉर द नाइट कि फ्रेंड्स देखते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ मीनिंगफुल लेसन्स दैट दीज पीपल गिव अस अपार्ट फ्रॉम जस्ट टेलिंग अस कि फ्रेंडशिप कितनी ज़रूरी होती है लाइफ में। बट उसके अलावा फ्रेंड्स बहुत कुछ सिखाता है। आई थिंक हर एक कैरेक्टर इंडिविजुअली बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड था। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ हर एक कैरेक्टर से कुछ लर्निंग्स, लाइफ लेसन्स। क्या क्या लाइफ लेसन्स हम ले सकते हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी कैरेक्टर। एक एक करके चलते हैं एक एक कैरेक्टर के साथ। Okay, no need to panic. Deep breaths, everyone. मोनिका, आई थिंक मोनिका वो सबकी बड़ी बहन की तरह नहीं होती है जो ओवरली ऑर्गेनाइज होती है। आप कहीं गलत कुछ रख दें तो आप समझ लीजिए कि बैंड बजने वाली है। She's gonna kill me. The phone was facing the other way. And that goes back up there. There is one crucial bit that Monica teaches us, and that crucial bit is that it is okay to be over organized. It is okay to be a perfectionist. And it's okay अगर दुनिया आपके पीछे बात करती है कि अरे तो इसको तो OCD है, बहुत लोग OCD बोल के इसको छोड़ देते हैं। But I think she was more than OCD. She loved cleaning. She loved being a perfectionist. She loved organizing. Oh, look at her. So happy. If only there were a smaller one to clean this one. So it is okay to be overly organized. It is okay to be a perfectionist. And it is okay to let the world know कि भैया मैं जैसा हूँ मैं हूँ. So she actually tells you how to be comfortable in your own skin. I think with Ross, बहुत ही iconic scenes रहे हैं Ross के. The pivot one. Here we go, pivot! 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 Shut up! Shut up! Shut up! या Danger! Danger! What the hell was that? A lesson in the importance of unagi. well, I think Ross has the most peculiar ways of communicating and पर Ross एक और चीज़ सिखाता है. Ross सिखाता है कि how to be in love with your job and there might be people who make fun of your job. आप किसी भी जॉब में हो सकते हो, ऊंची हो सकती है, नीची हो सकती है, आप इंश्योरेंस बेच रहे हो सकते हो. लोग बोलेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग कुछ भी बोलेंगे. एंड लोगों ने रॉस का बहुत मजाक उड़ाया. लोगों को समझ में नहीं आता था कि पेलियोंटोलॉजी क्या होती है. Guys, I want to ask you something. I may get to speak at this paleontology convention. If I do, I'd love for you guys to come and hear me. I think I can safely say that we all have family issues, work stuff, and/or are sick. लोगों को समझ में नहीं आता था कि वो क्या काम करता रहता है. रेचल ने बहुत उसका मजाक उड़ाया, बट रॉस वॉज वेरी वेरी प्राउड ऑफ वॉट ही यूज्ड टू डू एंड रॉस कंटिन्यू टू डू इट. रॉस डिडंट चेंज हिज करियर एट ऑल. रॉस को पता था कि मुझे ये पसंद है. रॉस को ये पता था कि दुनिया उसका मजाक भी उड़ाती है. रॉस लव्ड हिज जॉब. रॉस आपको अपनी जॉब को पसंद करने की वजह देता है और वो ये बताता है कि इट इज़ ओके इवन इफ यू डू अ शिटी जॉब, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट. Rachel Green. Wish me luck. What for? I'm gonna go get one of those job things. I think Rachel Green जो हमें सिखाती है, एंड बहुत सटल तरीके से सिखाती है, that it is okay to take risks, be it dropping from her flight to Paris. Did she get off the plane? Did she get off the plane? I got off the plane. Or just deciding that what's good for her, and she called it quits multiple times अपनी jobs में. I just don't care. This is not what I want to do. So I don't think I should do it anymore. Gunther, I quit. Never gonna believe it. This headhunter called me. I have a meeting tomorrow with Gucci. Gucci wants me. He offered me one.
and she was okay with that, right? तो Rachel Green बहुत proudly, and even when she was clueless, beginning of Friends shows how clueless she is. She left her wedding halfway through. Hey, I just want to be married again. And I just want $1 million. तो पता लगता है कि कितनी clueless होने के बावजूद भी she had the appetite to take risks. And I think हम में से सबको एक पोर्शन अपना रेचल ग्रीन जैसा रखना चाहिए, टू बी अनअपोलोजेटिकली अ रिस्क टेकर, कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है, हमने रिस्क लिया है. हर बार कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं हो सकता, बट इट इज समटाइम्स ओके टू टेक रिस्क. Joey, I love Joey. Guess I gotta go get a job. I'm gonna go see my agent. Okay, make sure to look both ways before you cross the street. I did make me pay so you got the beach. In addition to his love for food, I mean, just last week we were having breakfast and he had a couple of grapes on his plate. You wouldn't let her have a grape? Oh, no, not me. Emma. Joey doesn't share food! it's one of the most critical aspects of Joey was that he had an opinion. And no matter how wrong it was, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना सही ओपिनियन है या कितना गलत ओपिनियन है, he had an opinion, and he teaches us that it is okay to have an opinion. Phoebe, what are you doing? I can't help it. I need the meat. The baby needs the meat. All right, look, you know when you're dating someone and you don't want to cheat on them unless it's with someone really hot? Yeah, totally. All right, okay. Well, this is the same kind of deal. If you're gonna do something wrong, do it right. तो कोई आपसे अगर ओपिनियन मांगता है, ज़रूर दीजिए. ये मत सोचिए कि वो सही ओपिनियन है, वो सामने वाले बंदे को समझ में आएगा या नहीं आएगा. आपके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अगर वो ओपिनियन ठीक है तो वो ओपिनियन दीजिए. जहाँ जहाँ ओपिनियन आपका हो, बहुत अच्छी बात है. सो व्हाट जोई टेल्स अस इज दैट इट इज ओके टू हैव एन ओपिनियन, नो मैटर हाउ राइट और रॉन्ग इट इज. One of the most subtle, humorous, rough edge to her character, Phoebe. Hey, Phoebes, you want to help? Oh, I wish I could, but I don't want to. And we all love her because how innocently she used to portray. And A little annoying, or is it like when Phoebe chews her hair? she also taught a lot of stuff. I think one of the best scenes I remember is how she used to run through the park. I have to tie my shoe, so you go ahead. I'll catch up. Okay. Okay. Come on, let's start running. Let's go! तो वो जब पार्क में भागती है, आई थिंक रेचल उसको आगे बोलती है कि इट्स नॉट ओके, इट्स एम्बैरेसिंग, लोग देखते हैं. एंड शी वाज ओके अबाउट इट. इट वाज लाइक, तो क्या हो गया, लोग देखते हैं तो. एंड लोगों का तो काम ही कहने का होता है ना, इट्स ओके. वी कांट ड्राइव आवर लाइफ. हम अपनी लाइफ को उस तरह से नहीं मोड़ सकते कि दुनिया क्या सोचती है या लोग क्या सोचते हैं. I'm so sorry. You're right. This feels great. See? And you don't care if people are staring. It's just for a second, because then you're gone. God! I mean, it's amazing, Phoebes. I feel so free and so graceful. तो इट इज़ ओके. लोग जो सोचते हैं सोचने दो. यू शुड बी ओके विद वॉट यू आर, हु यू आर. एंड लोगों के सोचने पे अपना लाइफ को मोल्ड मत करो. लोग तो आते जाते रहेंगे ना, लोग परमानेंट नहीं है. तो इट इज़ ओके. अगर हम खुश हैं तो हमें ओके होना चाहिए. तो आई थिंक व्हाट फीबी वेरी सटली टेल्स अस एंड टीचेस एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज टू बी कंफर्टेबल विद वॉट यू आर. बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. मत सोचो लोग क्या बोलते हैं, और वो करो जो करना है. Chandler Bing is absolutely adorable. लोगों को Chandler Bing का बहुत ही smooth humor बहुत पसंद था. I'm not great at the advice. Can I interest you in a sarcastic comment? Chandler teaches us how to apologize. And he used to commit also a lot of mistakes. बहुत गलतियां भी करता था. पर he knew how to be sincerely be apologetic. How could you do this to me, Chandler? This part could have turned my whole career around. I messed up. Okay, I'm sorry. I really messed up. Hey, Look, if there was anything I could do, I would do it, okay?
If this is just a big joke to you, then forget about it, all right? This means something to me. I'm sorry. This means a lot to me. I want you to be my friend again. I swear I won't say another word tonight. So you're gonna start taking this thing seriously? Absolutely. So sorry. And I will cook anything you want in here and do anything you want in there. Yeah, you will, and are you kidding me? Come on, Monica. It's our Valentine's Day. Please, 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 please. Okay. Point is that you lied. I know. You're right. What's it going to take for you to forgive me? Oh my God. Now what do you say? Lying is wrong. And? I'm a pretty little girl. वो गिमिकी सॉरी नहीं बोलता था and he was the finest. And I think in addition to apologizing, and you only apologize wherein you value your relationships crazy, he valued his relationship. Now that you're okay with the house, do you want to go see your room? I get my own room? You don't think we'd buy a house and not have a Joey room, do you? Oh my God. But Chandler, I think दो चीज़ें सिखाता है, not just one, दो चीज़ें सिखाता है of how to be apologetic, sincerely, how to be sincerely apologetic, not just on the face of it. And the second thing that he teaches us to actually how to value his companionship. He was incredibly friends with Joey, but he would go to whatever length. They may not have been a match in IQ. उन दोनों का जोई और चैंडलर के बीच में I think IQ level बहुत different था. But because he had committed himself to Joey, he was committed and he was committed forever. उसने जोई का हाथ नहीं छोड़ा. Hey, do we do this too much? I think so. Thanks for watching और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.